हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक और बार आपको स्वागत करते हैं आज के इस ऑनलाइन सर्विस में। पिछले सप्ते जो आपने आराधना परमेश्वर को दी है, जिस तरीके से जिस आस को आप लेकर परमेश्वर की हुजूरी में आए, उससे बढ़कर एक चाहत के साथ, एक भक्ति के साथ, प्रेम के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में 100% आज का दिन क्योंकि परमेश्वर का है तो 100% हमारी आत्मा के साथ, हमारे तन मन और धन के साथ परमेश्वर को ऊंचा उठाने के लिए सारी महिमा, सारा आदर उसको देने के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। अपने मन को तैयार करते हुए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। आज की आराधना के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने सिरों को झुकाते हुए दिल की गहराई से प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। आज के इस पवित्र सबत दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं प्रभु जी, आप करुणा निधान हैं, आप महिमामय हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, सारी आदर महिमा के योग्य हैं। परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। इस समय में परमेश्वर जो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं उन सभी को आपके हाथों में मैं समर्पित करती हूँ। हमारे विचार को, हमारे मन को, हमारे घरों को, हम सभी को, हमारे शरीर के हर एक अंगों को तैयार कीजिए हमारे, ताकि हम अपने श्वास के साथ, अपने जीवन के साथ, अपने बल के साथ आपको महिमा देने पाए प्रभु, क्योंकि आज का दिन आपका है। आप ही को सारी आदर, महिमा और जलाल मिले। हमारी आराधना को ग्रहण करने के लिए हमारे बीच में उतर कर आइए। सारी महिमा को प्राप्त करने के लिए हमारे बीच में उतर कर आइए। सभी कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो करुणामय है और हमारी सारी स्तुति और आराधना के योग्य है। आइए मिलकर परमेश्वर को जय जयकार करें। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थी परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, प्रेम से भरा अनोखा परमेश्वर। हालेलुया। अल्फा ओमेगा, आदि और अंत वही है। उस महान परमेश्वर की आराधना करें। आइए तालियों को बजाकर उत्साह के साथ इस गीत को गाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। जय यीशु की हालेलुया हालेलुया, जय यीशु की हालेलुया हालेलुया, जय यीशु की हालेलुया हालेलुया, जय यीशु की। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान के साथ। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। हाथों को उठाकर महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, ओ महिमा महिमा हो यीशु की। गाए महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया, जय यीशु की हालेलुया हालेलुया, जय यीशु की हालेलुया
सृष्टि का आधार। मिलकर बोले अल्फा ओमेगा, आशीषों का सोता, सृष्टि का आधार। हाथों को उठाकर महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, ओ महिमा महिमा हो यीशु की। बोले महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, ओ हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया 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 हालेलुया। सिर्फ यीशु को हम जय जयकार करते रहें क्योंकि वो योग्य है। आमीन। आपके और मेरे जीवनों में लगातार कार्य करते रहने वाला वही इकलौता परमेश्वर है, वो है यीशु मसीह। आमीन आमीन। यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हुए चिल्लाकर उसके नाम को ले, विश्वास के साथ उसके नाम को ले, बिना झिझके, बिना किसी डर के, बिना दूसरे सोच के, बोलते ना सेकंड थॉट, विदाउट अ सेकंड थॉट, बिना दोबारा सोचे आप यीशु मसीह के नाम को लेते रहें, लगातार उसके नाम को लेते रहे, विश्वास के साथ अंगीकार करें और यीशु मसीह के नाम को लेकर हर कार्य को प्राप्त करें। आमीन। हर कार्य को विश्वास के साथ रिसीव करें। इस समय परमेश्वर यीशु मसीह हमारे मध्य में है। हालेलुया। विश्वास करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह और उसकी उपस्थिति, पवित्र आत्मा हमारे संग है। वो भला है, वो अच्छा है, वो करुणामय है, उसके समान कोई भी नहीं है। हालेलुया। आइए मिलकर एक और तमिल गीत गाएं, यीशु नल्लवर यीशु वल्लवर येंजेंजु मारादवर। इस गीत को गाते परमेश्वर के नाम की महिमा करें। ಯೇಸು ನಲ್ಲವರ್, ಯೇಸು ವಲ್ಲவர், என்றென்று மாறாதவர், அவர் என்றென்று மாறாதவர். உற்சாகத்தோடு பாடுவோம். இயேசு நல்லவர், இயேசு வல்லவர், என்றென்று மாறாதவர், அவர் என்றென்று மாறாதவர். குருடரின் கண்களை திறப்பவர், அவர் நல்லவர் நல்லவரே. செவிடரின் செவிகளை திறப்பவர், அவர் நல்லவர் நல்லவரே. சொல்லுங்க. குருடரின் கண்களை திறந்தவர், அவர் நல்லவர் நல்லவரே. செவிடரின் செவிகளை திறப்பவர், அவர் நல்லவர் நல்லவர். அவர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. அவர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. இயேசு நல்லவர், இயேசு வல்லவர், என்றென்று மாறாதவர், அவர் என்றென்று மாறாதவர். வியாதியில் விடுதலை தருபவர், அவர் நல்லவர் நல்லவரே. நம் பாவத்தை மன்னிக்கும் பரிசுத்தர், அவர் நல்லவர் நல்லவரே. வியாதியில் விடுதலை தருபவர், அவர் நல்லவர் நல்லவரே. நம் பாவத்தை மன்னிக்கும் பரிசுத்தர், அவர் நல்லவர் நல்லவர். அவர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. அவர் நல்லவர், சர்வ
Hallelujah. वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर, वो कभी नहीं बदलेगा। आप बदल सकते हैं, मैं बदल सकती हूँ, यहाँ पर खड़े सभी बदल सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। उसने ऐसा ही कहा और वैसा ही वो है और वैसा ही वो रहेगा। वादा करके परमेश्वर तोड़ता नहीं है, वादा करके वो भूलता नहीं है, वाचा करके उसको छोड़ता नहीं है। हालेलुया। अपने हर एक प्रॉमिस को, हर एक वाचा को यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में निभाता है। हालेलुया। हम उस वाचा को भूल सकते हैं, हम उस प्रॉमिस को जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया है उसको हम भूल सकते हैं, लेकिन वो नहीं भूलता। अपने सही समय पर परमेश्वर हर कार्य को हमारे जीवन में पूरा करता है। आमीन, आमीन। विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को आप देखने पाएंगे। हालेलुया। एक और हिंदी गीत हम गाएंगे, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें पर्वत की ओर जाकर या कहीं हिल स्टेशन जाके उस पहाड़ की ओर ही देखते रहना है कि वहाँ से हमारे लिए मदद आएगी, वहाँ से कोई भागकर हमारी मदद के लिए आएगा। ऐसा नहीं है प्रियो। परमेश्वर यहोवा वो पर्वत है, वही हमारा वो चट्टान है, सियोन पर्वत है जो कभी हिलता नहीं है, जो कभी टलता नहीं है। और वहाँ से मतलब परमेश्वर की ओर से, उस सियोन पर्वत की ओर से हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए मदद आएगा। हर प्रकार की मदद परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। इस गीत को गाते हुए, विश्वास के साथ अंगीकार करते हुए, जो भी इस गीत के बोल हैं, जो भी हम गाएं, आप हमारे साथ मिलकर गाएं और ऐसा विश्वास करके, अंगीकार करके गाएं कि सब कार्य को परमेश्वर मेरे जीवन में पूरा करेगा, मेरे परिवार में पूरा करेगा, मेरी सेवकाई में पूरा करेगा, मेरे काम में पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर इस गीत को गाएं। हालेलुया। कहाँ देख रहे हैं प्रिय लोग? आप सोच रहे होंगे कि हाँ, हम टीवी की ओर देख रहे हैं, फ़ोन स्क्रीन की ओर देख रहे हैं। हालेलुया। लेकिन आप अपनी मदद के लिए कहाँ ताक रहे हैं? किसकी ओर देख रहे हैं? पड़ोसी की ओर,
या अपने परिवार में कोई जो सबसे अच्छे पोजीशन में है, जो अच्छे से पैसा कमाते हैं, हमें लगता है वो हमारी मदद करेंगे, वो इस समय पे हमारी सहायता करेंगे। ऐसा नहीं होता। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि ऐसा हम जब मनुष्य की ओर अपनी मदद के लिए ताकते हैं, उसको हमारा मददगार समझते हैं, तो जिस समय में, जिस परिस्थिति में हमें उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, उस समय वही इंसान हमारा हाथ छोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। ये इंसानों की पहचान है, लेकिन हम अभी हमारे परमेश्वर यहोवा उस चट्टान की बात कर रहे हैं जो हमेशा उसी जगह है, जो हिलता नहीं है, जो डुलता नहीं है, लेकिन हमारे लिए मजबूती के साथ हर परेशानी को रोकते हुए हमारे सामने खड़ा है, जो हर परिस्थिति में हमारा मददगार साबित होता है। हालेलुया। उस परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। आइए इस समय को परमेश्वर की महिमा के लिए उसके हाथों में समर्पित करें। अपनी आँखों को बंद करते हुए संपूर्ण हृदय की गहराई के साथ, अपने संपूर्ण बल के साथ अपनी आँखों को बंद करते हुए परमेश्वर की ओर ताकें, उसकी ओर देखें और आराधना के लिए अपने आप को सौंपें। कहीं परमेश्वर एक उत्तम आराधना मैं आज के दिन आपको देना चाहती हूँ या देना चाहता हूँ। आप उसे स्वीकार करने के लिए हमारे मध्य में उतर कर आइए। हमारे बीच में जहाँ कहीं भी है, वहाँ परमेश्वर आपके बीच में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो भरपूरी का पवित्र आत्मा, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ओरे बाबा बाबा शिकोरा माने। நிறைவான ஆவியானவரே, நீ வரும்போது குறைவுகள் மாறுமே. நிறைவான ஆவியானவரே, நீ வரும்போது குறைவுகள் மாறுமே. நீ வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே.
यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। आप वो भरपूर परमेश्वर है जो भरपूरी के साथ हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। जो कुछ भी हमने मांगा, जो कुछ भी हमने सोचा परमेश्वर, जिस किसी भी कार्य के जब हमें कमी घटी हुई, आप भरपूरी के परमेश्वर भरपूरी के साथ हमारे मददगार बनकर आते हैं, क्योंकि हमने अपनी आँखों को आपकी ओर लगाया है परमेश्वर। हमारा मदद आप ही की ओर से आएगा, हमारी सहायता आप ही की ओर से आएगी परमेश्वर, क्योंकि आप भरपूरी के साथ हमारी मदद करते हैं। जो कुछ भी आप देते हैं भरपूरी से देते हैं। हिला हिला कर, दबा दबा कर, गिरने तक उमड़ता हुआ आपने आशीषित किया है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। सारी आराधना आपको मिले। हम अपने आप को इस समय में आपके सामने सौंप देते हैं, समर्पित करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं, अपने आप को झुकाते हैं। हम कुछ भी नहीं है आपके बिना। धन्यवाद। हालेलुया। हम झुकते हैं, नम्र होते हैं चरणों में तेरे यीशु। तेरी करुणा और प्रेम की महानता चरणों में तेरे यीशु। हम झुकते हैं, नम्र होते हैं चरणों में तेरे यीशु। तेरी करुणा और प्रेम की महानता चरणों में तेरे यीशु। हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन 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 है मेरा नाम। हम गाते पावन पावन पावन। सभी बोले दिल की गहराई से, ओ प्रभु जी आप पावन हैं, आप पवित्र हैं। गाते पावन 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 है मेरा नाम, है मेरा नाम, है मेरा नाम, है मेरा नाम, है मेरा नाम। धन्यवाद परमेश्वर। अपने आप को हम समर्पित करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आप पवित्र हैं, आप पावन हैं, आप हमारे बीच में काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो कुछ भी आपने हमारे जीवन में किया है उन सभी को हम याद करते हैं और आपकी स्तुति आराधना करते हैं परमेश्वर। हम अपने आप को झुकाते हैं, नम्र करते हैं, दीन करते हैं, अर्पण करते हैं प्रभु, कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। इस समय को संपूर्ण तरीके से आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आप में नियंत्रण लें, आगे वचनों के द्वारा हमसे बात करें और महान कार्य को करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको एक और बार स्वागत करने में मुझे आनंद है। आराधना के बाद अभी हम वचनों में आए हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप जो परमेश्वर को ढूंढने वाले लोग, परमेश्वर के वचनों के लिए प्यासे लोग, आप तैयार हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आज वचनों में आगे बढ़ेंगे। आजकल हम जानते हैं कि किस प्रकार से संसार में परिस्थितियां हैं, घरों में परिस्थितियां हैं। इन 1.5 सालों में सब कुछ बदल चुका है। काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों के लिए
बदल चुका है। हालेलुया। लेकिन ये सब, इन सभी के दौरान ऐसी क्या चीज़ है जो हम सभी के मनों में, हम सभी के विचारों में, लोगों के बीच में है, मौजूद है? इन 1.5 सालों में कुछ ज़्यादा ही है। वो क्या है अगर पूछा जाए तो वो है चिंता, कि इसके बाद क्या होगा, ये कैसे होगा, मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, शादी होगी तो कैसे कैसे होगी, इसके बाद स्कूल कैसे जा पाएंगे, कॉलेज खुलेगा या नहीं खुलेगा। ऐसी कई प्रकार के जो परिस्थितियाँ, कई प्रकार की चिंताएं कि आज इतना, मतलब आज हमारे पास इतना ही है, कल के लिए क्या करेंगे, क्या इसके बाद हम खा पाएंगे, इसके बाद हम अच्छा रह पाएंगे, क्या घर ले पाएंगे, क्या गाड़ी हम ले पाएंगे। ऐसे कई एक के बाद एक प्रश्न हम सोचते रहते हैं जो हमें चिंता की ओर ले जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं एंग्जाइटी। एंग्जाइटी मतलब जो छोटी सी परेशानी, छोटी सी बात के बारे में वो सोच, जो सोच सोच कर उसको कुछ और ही बना देती है, उसको एक बहुत बड़ी परेशानी बना देती है, उसको बोलते हैं चिंता। हालेलुया। उस चिंता के बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ। मैं कोई यहाँ पर एक मतलब साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ जो आपको सही वो दे, लेकिन मैं वचनों के द्वारा आपके लिए एक साइकोलॉजिस्ट से भी बढ़कर मदद जो परमेश्वर की ओर से आती है, वो मदद आपको आज मैं देना चाहती हूँ। हम लोग अपने बाइबलों को खोलेंगे। अगर आपका बाइबल बंद है और शेल्फ में रखा हुआ है तो कृपया करके अपने बाइबल को उठाकर अपने हाथों में रखें, ताकि आप खोलकर मेरे साथ वचनों के इस सफ़र को कर सकें। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों जो कि नए नियम में है, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक को हम खोलेंगे, 7वां अध्याय, जिसमें 32वें वचन से हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। वो इस प्रकार है, अतः मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। हालेलुया। वचन को पढ़कर हम रिलेट कर पाते हैं, मतलब हमें लग रहा है कि सच बात है, इसलिए हंसी भी आती है। सच मतलब जो है कड़वा भी होता है, लेकिन कई बार मजाक भी होता है, क्योंकि सच है, हाँ यही हो रहा है। लेकिन अगर हम सच में वैसे देखा जाए तो कई लोग ऐसे हैं, यहाँ पर चिंता ना करें। पहले यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है वो कुरिन्थियों को देकर बोलता है, अतः मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। पौलुस ये चाहते हैं कि कोई भी चिंता ना करे, कोई भी चिंतित ना रहे, वही बात है। लेकिन वो जो एग्जाम्पल उसके बाद दे रहे हैं वो विवाहित लोग और अविवाहित लोगों के बारे में एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं कि विवाहित जब किसी लड़की की शादी नहीं होती है तो यहाँ बाइबल बताता है, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखें। शादी से पहले उसकी चिंता क्या होती है कि परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें, कैसे अपने माँ बाप को खुश रखें, ये सब होता है। लेकिन शादी होने के बाद कैसे बीवी को खुश रखें, कुछ भी कर लें बीवी खुश नहीं हो पाती, ऐसे कई लोग, पुरुष लोग बोलते हैं। और उसके बाद अगले वचन में है कि अविवाहिता और विवाहिता मतलब स्त्री यानी कि लड़की जो शादी से पहले है, वो क्या करती है, प्रभु की चिंता में रहती है कि वे देह और आत्मा दोनों में पवित्र रहे। अपने शारीरिक तौर से, सोच विचार में, हर प्रकार से परमेश्वर के लिए वो पवित्र रहना चाहती है, उसी चिंता में लगी रहती है। परंतु विवाहित होने के बाद संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को कैसे प्रसन्न रखे। हालेलुया। ये सब व्यर्थ की चिंताएं हैं जिसके बारे में बात करी जा रही है। कई चिंताएं, हमें बड़ी बड़ी चिंताएं भी हैं, कल के बारे में चिंता है, भोजन वस्तु के बारे में चिंता है, और कई लोगों को ऐसी चिंताएं भी हैं कि कैसे अपने पति को खुश रखें, कैसे अपने पत्नी को खुश रखें। हालेलुया। अगर इनमें से कोई भी चिंताएं आपको जकड़ कर रख रही है, अगर कोई भी चिंता को लेकर आप बैठे हैं, सोच सोच कर अपने दिमाग पर जोर डाल रहे हैं और खामखाई अपने मतलब शरीर को आप लूज़ कर रहे हैं, मतलब आपके कैलोरीज को अगर आप बर्न कर रहे हैं, आपके क्या बोलते हैं जो चर्बी है उसको अगर आप पिघला रहे हैं चिंता कर करके, तो आप ना करें। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 6:25 में अगर हम जब पढ़ते हैं, वहाँ पर ये भी लिखा है कि
कल के बारे में चिंता ना करो कि कल हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या पहनेंगे, इस बारे में चिंता मत करो, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बाद में निकाल कर पढ़ सकते हैं मत्ती 6:25। एक कहानी है जो मुझे याद आ रही है, वो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी। कहानी नहीं, सच्ची घटना है, जिसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, दृष्टांत के रूप में मैं आपसे बांटना चाहूँगी। उसमें एक मनुष्य था, एक व्यक्ति था, जो कि रोड पर गाड़ी चला कर जा रहा था। वहाँ पर दोनों तरफ बहुत घना जंगल था और बीच में उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, किससे मदद मांगूँ। और अचानक से उसको एक रोशनी नज़र आई, हल्की सी रोशनी नज़र आई उस जंगल के अंदर ही घने। जब उसने अपने साइड में देखा तो उसको एक छोटी सी रोशनी नज़र आई, और उसने थोड़ा ध्यान से देखा तो उसको पता चला कि वहाँ पर एक छोटी सी एक झोपड़ी बनी हुई है। इसका मतलब है झोपड़ी है, इसका मतलब है वहाँ पर कोई रहता है, कोई इंसान रहता होगा। ऐसा सोचकर, ऐसा जब उसको दिखाई दिया, उसने सोचा हाँ, मैं मदद के लिए जा सकता हूँ। लेकिन जब वो जा ही रहा था उस जंगल के अंदर, घने जंगल के अंदर उस झोपड़ी की ओर जा रहा था, उसके दिमाग में आया कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ऐसे घने जंगल में या तो एक खतरनाक इंसान रहता होगा, या ऐसा व्यक्ति जो कि चिड़चिड़ा होगा, किसी की मदद करना नहीं चाहेगा। ऐसे करके काफ़ी जो नेगेटिव थॉट्स है, जो नकारात्मक सोच है, ऐसे काफ़ी सोच उसके मन में चल रहा था। ऐसे सोचते सोचते वो जा रहा था कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही दरवाजे पर मैं खटखटाऊँ, वो दरवाजे को खोले और मेरे को मार दे, इस जंगल में मेरी हत्या करके मुझे डाल दे, किसी को कानो खान खबर नहीं होगा। ऐसे काफ़ी सोच, व्यर्थ की बातें सोचते सोचते उसको वो जो झोपड़ी है उसकी ओर वो गया। और जैसे ही वो गया, ऑलरेडी वो पहले से इतना सोच चुका था, पहले से इतना चिंता करके अपनी सोच के साथ इतनी और सोच को जोड़कर गड़बड़ी अपने दिमाग में ला चुका था कि जैसे ही उसने खटखटाया, एक व्यक्ति आया, उस दरवाजे को खोला उसने। और ये इंसान इतनी सोच के इतना डर भी चुका था कि उसने जैसे ही उस व्यक्ति ने अपने घर को खोला, दरवाजे को खोला, इसने उसके मुंह पे मुक्का मार दिया और भाग कर आ गया वापस। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसा पागल इंसान था, लेकिन वो उसको इस पागलपन की ओर क्या ले गया? उसकी चिंता, उसकी सोच के साथ जो और सोच उसने जोड़ा, जो उसको गलत कदम उठाने पर उसने मजबूर हो गया। अब ना उसको मदद मिल पाई, ना वहाँ पर कुछ अच्छा हुआ। ऐसे ही हम लोग भी हैं, सोच कर। एक छोटी सी बात होगी, आज है वो परेशानी तो कल ठीक हो जाएगी, आज है वो कमी घटी तो कल परमेश्वर आशीष देंगे, अपने वचन के अनुसार परमेश्वर ज़रूरत को पूर्ति करेंगे। लेकिन हमें परमेश्वर देकर कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, डू नॉट वरी। कल के बारे में चिंता ना करो, आज के बारे में भी चिंता ना करो। सोच कर उस चिंता को ना बढ़ाओ। हो सकता है हम उस इंसान के तरह ही परिस्थिति को और ही बुरा बना सकते हैं। एक और वचन हम पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे चिंता नहीं करें तो क्या करें, क्या आप हमारी मदद के लिए आओगे? आप ऐसा प्रश्न मुझसे कर रहे होंगे। लेकिन चिंता ना करके आप क्या कर सकते हैं, मैं परमेश्वर के वचन से आपको बता सकती हूँ। पहला पत्रस 5:7 हम निकाल कर पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। पहला पत्रस 5:7 इस प्रकार कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। अपनी सारी चिंता, अपनी सारी सोच को किस पर डाल दो? किस पर डाल दो? अपनी पत्नी पर डाल दो, अपने पति पर डाल दो, अपने बच्चों पर डाल दो, या अपने माँ बाप पर डाल दो। किसी के ऊपर जाकर आपकी चिंता, अपनी भड़ास, अपने गुस्से को आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। अपनी चिंता को अगर आप किसी को देना चाहते हैं, अपनी भड़ास को अगर आप निकालना चाहते हैं, अपने गुस्से को किसी के सामने उंडेलना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सही व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। एक जोरदार हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। हाथ को उठाकर आमीन। परमेश्वर आपके मध्य में है, वो आपकी चिंता को पहले से जानता है। इससे पहले कि आप अपने गुस्से को, अपनी चिंता को, अपनी बड़बड़ाहट को ले जाकर परमेश्वर के सामने उंडेलें, उससे पहले ही परमेश्वर को पता है कि ये इस परेशानी से गुजर रहा है, इस परिस्थिति से गुजर रहा है। हाँ, ये चिंतित है, ये गुस्से में है, ये क्रोधित है, ये भड़का हुआ है और ये मेरे पास अपने परेशानी को उंडेलने आ रहा है। तो यीशु मसीह क्या करेंगे? पहले से तैयार होकर
हाँ, ये चाहे कुछ भी बोले, मुझे सहना है, सुनना है आराम से, और इसकी ज़रूरत को मुझे पूरा करना है। इसका मन हल्का करने के लिए मेरे पास आ रही है, अपनी क्लेश को मेरे सामने उंडेलने आ रही है, अपनी चिंता को मुझसे बांटने आ रही है। मैं पहले से ही तैयार रहूँगा, क्योंकि मैं उसको सुनना चाहता हूँ, उसके बोझ को अपने ऊपर उठा लेना चाहता हूँ। इस प्रकार यीशु मसीह आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? पहली बात यह है कि अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर को दे दो, यीशु मसीह को दे दो। क्यों? क्योंकि वो आपकी चिंता कर रहा है, तो आपको आपकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके बच्चों की चिंता परमेश्वर कर रहा है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पति या आपकी पत्नी के बारे में, या आपके घर के बारे में, या आपके माँ बाप के बारे में, या आपके काम के बारे में, किसी के भी बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर ऑलरेडी मौजूद है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है मैं जो आपको बताना चाहती हूँ, और क्या कर सकते हैं? आपने परमेश्वर को दे दिया, उसके बाद क्या करें? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? क्या करना है? उसके लिए हम निकालेंगे फिलिपियों की पुस्तक, नया नियम में फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन हम निकालेंगे, जो बताता है कि ऐसे जब आप चिंतित होते हैं, व्याकुल होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया, उसको परमेश्वर को दे दें, और दूसरी बात क्या करना है आपको, वो मैं आपको बता रही हूँ। फिलिपियों 4 अध्याय 6 वचन इस प्रकार कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। पहली बात, अपनी चिंता को आपने क्या किया? परमेश्वर पर डाल दिया, उसको दे दिया, क्योंकि वो आपकी चिंता करता है। अब सारी परेशानी को देने के बाद भी हम शांति से नहीं बैठ सकते, क्योंकि आप और मैं इंसान हैं, हमें कुछ ना कुछ करते रहना है ना? या तो चुगली करते रहना है, या कुछ ना कुछ करते रहना है, दूसरे के बारे में जलन करना है, ईर्ष्या करना है ना? दूसरे के बारे में जाके तीसरे इंसान को बोलना है, क्योंकि चिंता तो हमने दे दिया, अभी हम आराम से हैं, तो अब हमें क्या करना है? ये सब करना है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहाँ पर? चिंता को परमेश्वर को देने के बाद दूसरी बात यह है कि परमेश्वर के साथ रहते हुए किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हमें प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, विश्वास के साथ धन्यवाद करते हुए, हाँ परमेश्वर आपने मेरी चिंता को ले लिया और इस कार्य को मेरे लिए पूरा कर दिया, मेरे बच्चे के जीवन को आपने संभाल लिया, मेरी बेटी की शादी को आपने देख लिया, मेरे बेटे के काम में आपने आशीष दे दिया है, मेरे पति के स्वास्थ्य को आपने संभाल लिया है, मेरी पत्नी को दीर्घायु दे के आशीषित किया है। हालेलुया। ऐसा जब बोलकर प्रार्थना, विनती, निवेदन को लेकर परमेश्वर की हुजूरी में आप बैठेंगे, और क्या करना है? धन्यवाद देना है। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहेंगे, उसके सम्मुख रात दिन समय बिताएंगे, इसका मतलब ये नहीं सब कुछ छोड़ छाड़ कर, काम छोड़ के, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हूँ करके वहीं समय बिताए, ऐसा नहीं। कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, अपने निवेदन के साथ, अपनी विनती के साथ, अपनी प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर से बातचीत करते रहें। चाहे आप किचन में काम कर रहे हो, चाहे आप कंप्यूटर में, लैपटॉप में काम कर रहे हो, कुछ भी हो, परमेश्वर से आपका मन बात करते रहना चाहिए, क्योंकि उसने आपकी चिंता ले ली है। तो आपकी उस चिंता लेने के बाद क्या? स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद, आराधना, निवेदन, प्रार्थना, ये सब परमेश्वर को हम चढ़ाते रहें, लगातार उसको धन्यवाद देते रहें। आमीन। ना कि उस व्यक्ति के समान जो अपनी एक सोच के लिए, एक चिंता के द्वारा उसके साथ एक और सोच को जोड़कर, एक और चिंता को जोड़कर हमारी सोच क्या करते हैं पता है? आप जानते हैं कि आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, हम सभी के साथ होता है कि जब हम एक बात की चिंता करने लगते हैं, हम सोचते रहते हैं उसके साथ कि ऐसा होगा तो क्या होगा, इसके अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा, कल वो पैसा मुझे नहीं मिला तो क्या होगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये कपड़ा नहीं है मैं क्या पहन के जाऊं, कल मैं सुबह खाने पे क्या बनाऊं। पहले से अगर आप चिंता करते रहेंगे, छोटी सी चीज़ या बड़ी चीज़, किसी के बारे में भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो चिंता कुछ भी भला हमारे लिए लेकर नहीं आएगा। हालेलुया। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, चिंता मत करो,
चिंता ना करो, अपनी चिंता को परमेश्वर को दे दो। तो मैं आज विश्वास करती हूँ कि अब से अपनी चिंता को लेकर आप किसी के पास नहीं जाएंगे, ना ही किसी बारे में आप चिंता करेंगे। परमेश्वर को दे दें और रिलैक्स्ड रहें, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंपें और परमेश्वर संभाल देगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमारी चिंता को ले लिया है। हमारी जिस प्रकार से आपने हमारे श्राप को, हमारी निंदा को, हमारे पाप को क्रूस पर उठा लिया परमेश्वर, ताकि हम दोषी ना ठहराए जाएं, उसी प्रकार से हम भूल जाते हैं कि आपने हमारी चिंता को भी ले लिया है, आपने हमारे बोझ को भी ले लिया है, आपने हमारे मन के व्याकुलता को भी ले लिया है, आपने हमारी आंसुओं को भी ले लिया है प्रभु जी, ताकि हम इन सभी से आज़ाद होकर, प्रार्थना में लवलीन होकर, आराधना में लवलीन होकर परमेश्वर निवेदन और प्रार्थना और धन्यवाद को आपकी उपस्थिति में लगातार चढ़ाने वाले लोग बनकर जीने पाए। प्रभु जी, आपने हमारी सृष्टि की है ताकि केवल हम आपकी आराधना में लगे रहने पाए, आपको धन्यवाद देते रहें। आप भलाई करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे साथ कभी भी बुरा होने नहीं देंगे परमेश्वर। आपकी इच्छा अनुसार आप हमें आशीषित करें, हमारी चिंताओं को हटाकर अपनी आशीष और भरपूरी से हमारे जीवनों को भरकर अगुवाई करेंगे। धन्यवाद करती हूँ। सभी की चिंताओं को मिटाइए, जो भी प्रार्थना करें, जो कुछ भी मांगते हैं आप पहले से ही जानते हैं और समय पर पूरा करते हैं। धन्यवाद करते हैं। इस समय में भी परमेश्वर हमारे निवेदनों को, मनोकामनाओं को, प्रार्थनाओं को, परमेश्वर आशाओं को, अभिलाषाओं को और धन्यवाद को आपको चढ़ाते हुए, आप ही की हुजूरी में उंडेलते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता। आमीन आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज, कल और युगान युग आप सभी के संग बना रहे। आमीन आमीन। हे मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर, हे मेरे पूरे मन परमेश्वर की स्तुति कर। हे मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर, परमेश्वर के किए हुए किसी भी भलाई को ना भूलना। आमीन आमीन।